नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है महासागर। दोस्तों ये बेसिकली ये जो टॉपिक है ये है फिज़िकल ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस जो टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न बनते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है, इसलिए दोस्तों ये सवाल बनता है एग्ज़ाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पूरा एक एक महासागर को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बने हैं उन सारे के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, और अगर अच्छा लगता होगा तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या है, महासागर से संबंधित प्रश्नों के बारे में आज देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले से ही नहीं करेंगे, कुछ तो बेसिक जानेंगे ही। दोस्तों हम लोग के जो पूरा पृथ्वी में 5 गो महासागर पाई जाती है। याद रखिएगा कौन कौन सा है। प्रशांत महासागर जिसे हम लोग कहते हैं पैसिफिक ओशन। सेकंड है दोस्तों अटलांटिक महासागर जिसे हम लोग अटलांटिक ओशन भी कहते हैं। और थर्ड है हिंद महासागर जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन ओशन। फोर्थ है दोस्तों आर्कटिक ओशन जिसे आर्कटिक ओशन भी कहते हैं। फिफ्थ है दोस्तों दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों दक्षिणी महासागर को कहते हैं साउदर्न ओशन। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि हम लोग के पृथ्वी में 5 गो महासागर पाई जाती है। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन होता है तो आपको याद रखना होगा प्रशांत महासागर। क्योंकि दोस्तों सवाल बहुत बार बना है, तो आप याद रखिएगा। दोस्तों एक तो सवाल यहाँ से एक बार पूछा गया था कि किस महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया है, तो आप याद रखिएगा इंडियन ओशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एक सवाल करंट का है, क्योंकि दोस्तों करंट का सवाल स्टैटिक को जोड़ के अभी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को भी पढ़ना ऐसे होगा कि स्टैटिक का ही टॉपिक है लेकिन करंट के साथ उसको लिंक करके पढ़ना होगा। तो दोस्तों सवाल ये है कि महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, उसका सही उत्तर हो जाएगा 8 जून। और दोस्तों इस बार इसका थीम क्या है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो थीम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यह थीम है एक सतत महासागर के लिए नवाचार। दोस्तों मतलब क्या है, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसको स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल बनने का चांसेस ज़्यादा है। जहाँ पर आपको कभी भी देखेंगे सतत विकास वाला शब्द आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पे चलने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो आपको बताना होगा कि जो सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत सागर। तो आप इमेज में पा रहे होंगे, तो दोस्तों ये है मृत सागर। तो दोस्तों आपको सवाल में पूछा जा सकता है कि मृत सागर कौन दो देशों के बीच में है। तो दोस्तों मृत सागर है इज़राइल और जॉर्डन के बीच में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा मृत सागर। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है वो है विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किस खाड़ी की तटरेखा सबसे बड़ी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हडसन की खाड़ी। तो दोस्तों आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये है हडसन की खाड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हडसन की खाड़ी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों वो है सबसे खाड़ी लंबी खाड़ी तटरेखा वाला सबसे लंबी खाड़ी। लेकिन इस सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है। तो मतलब दोनों में अंतर है दोस्तों, वो है तटरेखा वाला खाड़ी और ये है सबसे बड़ी खाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। तो दोस्तों आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये है मैक्सिको की खाड़ी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको की खाड़ी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर सागर पूछा जा रहा है, महासागर नहीं। तो आप लोग प्रशांत महासागर मत खोजिए ऑप्शन में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है दक्षिणी चीन सागर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्क के उत्तरी भाग में कौन सा सागर स्थित है? तो दोस्तों सवाल में पूछा जा रहा है कि तुर्की के उत्तरी भाग में कौन सा सागर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा काला सागर, ब्लैक सी कहा जाता है इसको दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर है इसका पिक्चर, और दोस्तों ये है तुर्क के उत्तरी भाग में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काला सागर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थल अवरुद्ध है? तो दोस्तों इसको स्थल अवरुद्ध को मतलब होता है लैंड लॉक है। तो दोस्तों लैंड लॉक का मतलब ये होता है कि समुद्र का मतलब समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब वो बीच में है दोस्तों और चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा सागर है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है? तो दोस्तों आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, वो होगा अरल सागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरल सागर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा रीजनिंग का पार्ट डाल दिया हूँ। दोस्तों आपको बताना होगा कि कौन सा सागर अन्य से अलग है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। दोस्तों आप लोग पढ़ के समझ रहे होंगे कि कैस्पियन भी एक सागर है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कैस्पियन सागर नहीं बल्कि एक झील है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आप इसका फिगर देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का ही है, क्योंकि दोस्तों मैंने वही सारे प्रश्न को इंक्लूड किया हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस सवाल में पूछा जा रहा है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। और दोस्तों आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है? दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी सागर की सीमा 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है? दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो भूमध्य सागर है उनका सीमा 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम लोग का 10th नंबर क्वेश्चन है, सरगेसो सागर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि सरगेसो सागर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर अटलांटिक महासागर में। दोस्तों ये सवाल भी पूछा गया सवाल है, और ये CHSL का सवाल है। तो दोस्तों आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह का कुल कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो दोस्तों आपको बताना होगा, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेर कर रखा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 70%। तो दोस्तों आप लोग का माइंड में सवाल आ सकता है कि कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि 75%, कहीं पे लिखा रहता है 73%। तो दोस्तों आप लोग अप्रोक्स मान सकते हो कि 70 के बीच में है, क्योंकि दोस्तों आपको सवाल ऐसे ही मिल सकता है। तो आप लोग जो वाला आंसर मिले आपको टिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना होगा कि 70 के बीच में है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ही रिपीट होता है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन है, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। दोस्तों बरमुंडा जो ये है त्रिभुज है, ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय जगह है। इसमें मतलब जैसे ही कोई भी विमान पार होता है ऑटोमेटिक दोस्तों गायब हो जाता है। तो कैसे होता है क्या पता है, क्या होता है वो आज भी रहस्य बना हुआ है। इसलिए दोस्तों ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये कहाँ है इस सवाल में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप इसका पिक्चर देखना चाह रहे होंगे तो आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर। तो इस सवाल में पूछा जा रहा है कि सबसे कम गहरा कौन सा महासागर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। और दोस्तों अगर पूछे कि सबसे गहरा कौन सा महासागर होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। तो दोस्तों सवाल आपसे पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। दोस्तों आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीप मगन तट किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर बहुत ही बड़ा है, आप लोग के सोच से भी बड़ा है। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों की औसत गहराई कितनी है। दोस्तों ये सवाल पूछा गया सवाल है और ये दोस्तों CDS का सवाल है। CDS में एक बार पूछा गया था दोस्तों महासागरों की औसत गहराई कितनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3800 मीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा 3800 मीटर इसका सही आंसर होगा महासागर की औसत गहराई। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। तो दोस्तों वो वाला क्वेश्चन अलग था, उसमें पूछा जा रहा है कि महासागर कहलाने के लिए उसको औसत कितनी गहराई होनी चाहिए, वो है 3800 मीटर। और लेकिन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि महासागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है। तो दोस्तों इसका भी जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दोस्तों ये जो गहराई स्थित है ये है प्रशांत महासागर में, जिसे कहते हैं मेरिना ट्रेंच। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के 4 सबसे बड़े नगरों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि विश्व के सबसे बड़े महानगरों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा ये कर लीजिएगा, यहाँ पर महानगर नहीं होगा, महासागर होगा। महासागरों में से कौन सा शामिल नहीं है। प्रशांत महासागर तो सागर है, हिंद महासागर भी सागर है, अटलांटिक महासागर भी सागर है, लेकिन दोस्तों ये जो भूमध्य सागर है ये महासागर नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा महासागर नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी महासागर कौन सा है। तो दोस्तों
इस सवाल में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी महासागर कौन सा है, तो हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक महासागर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों इजी सा प्रश्न है, आप बता सकेंगे आराम से, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी साल ये पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मलक्का जल संधि जोड़ती है। तो दोस्तों मलक्का जल संधि किनको जोड़ती है, इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मलक्का जल संधि है और अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए चैलेंज क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का सवाल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इम्पोर्टेंट है और दोस्तों ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है। पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी का एस आकार वाला महासागर कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग अगर एटलस देखते होंगे तो आप बता सकेंगे, और अगर नहीं देखते होंगे तो इस सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा महासागर है जो है वो एस आकार का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज का आखिरी सवाल पे। क्या है दोस्तों आखिरी सवाल। तो दोस्तों आज का जो आखिरी सवाल है उसमें पूछा जा रहा है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये बीएड का सवाल है। तो उसमें पूछा गया था कि जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत सागर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक ठो दोस्तों आपको सवाल यहाँ पर देना चाहूँगा, जो दोस्तों आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन आप ज़रूर आंसर में मेंशन कीजिएगा कमेंट में, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कमेंट में आंसर देते हैं, चाहे गलती हो चाहे सही हो, हम तो आंसर बताएंगे ही, लेकिन दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपना आंसर कमेंट में करने का। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों आपको से सवाल है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों ये भी आप कमेंट में कीजिएगा। दोस्तों आपके लिए 2 होमवर्क है, एक है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है और दूसरा है दोस्तों चैलेंजर कोटक। तो दोस्तों चैलेंजर कोटक स्थित है और दूसरा है दोस्तों हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।